नमस्कार बच्चों, श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 9वीं स्पर्श भाग 1 के बारे में, जिसमें रहीम के दोहे, इस पाठ के बारे में। कवि रहीम हैं, जन्म 1556 में इनका जन्म हुआ था। तो अब हम सीधे दोहे के ओर जाएंगे। तो बच्चों, रहीमदास ने यहाँ पे 11 दोहे बताए गए हैं। उन 11 दोहे में हम लोग एक एक करके उसके भावार्थ के साथ उसको जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, पहला दोहा यहाँ पे देखिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले घाट पर जाए। यानी इस पहले दोहे में रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, इसमें आने वाले एक दो शब्दार्थ देखेंगे। चटकाए, चटकाए का मतलब झटके से। परिजाए, परिजाए का मतलब पड़ जाती है। चटकाए झटके से। और देखो यहाँ पे इसके भावार्थ को देखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है। प्रेम का बंधन क्या होता है? किसी धागे के समान होता है, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम का धागा, प्रेम क्या होता है? प्रेम का रिश्ता एक धागे जैसा होता है, उसे झटके से उसे नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। हमें प्रेम के रिश्ते की जो धागा रहता है ना, उसको झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करना चाहिए, उसको टूटने नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कहने का तात्पर्य यहाँ है कि प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, उसे कभी भी बिना किसी मजबूत कारण के। का तात्पर्य क्या है? प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है। क्या होता है? प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, उसे कभी भी बिना किसी मजबूत कारण बहुत मजबूरी है, हमें तोड़ना ही है, नहीं तोड़ेंगे तो नहीं चलेगा, ऐसी मजबूरी कारण है तो ही तोड़ना चाहिए, नहीं तो बिना मजबूरी कारण को उसको नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। जब धागा एक बार टूट जाता है तो उसको जोड़ा नहीं जा सकता। तो आप कहेंगे सर हम गांठ बांध के जोड़ सकते हैं ना, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं। देखो, टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में उस धागे में गांठ पड़ जाती है। अगर टूटे हुए धागे को हम लोग जोड़ेंगे तो बाद में देखिए उस धागे में क्या हो जाता है? गांठ पड़ जाता है, आ जाती है। उसी प्रकार किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। यानी जो प्रेम का रिश्ता जो होता है, एक बार टूट जाने पर उसे पहले की तरह जोड़ा नहीं जाता। जैसे एक धागे को तोड़कर दोबारा जोड़ेंगे तो उस धागे में गांठ दिखाई देता है, पहले की तरह नहीं दिखाई देता है। उसी तरह यहाँ पे प्रेम के रिश्ते में भी जब गांठ पड़ जाती है तो उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता है, वो दोबारा रिश्ते बनाए नहीं जाते हैं। ये है पहले दोहे में रहीमदास जी हमें जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए अब दूसरे दोहे के ओर जा रहे हैं। रहीमन निज मन की बीतनी अठले हैं, लोग सब बांटी ना लहे कोई। तो देखो इस दूसरे दोहे में क्या कह रहे हैं? निज यानी अपने, बिथा यानी दर्द। निज यानी अपने, बिता यानी दर्द होता है। अटी लहे यानी मजाक उड़ाना, अटी लहे यानी मजाक उड़ाना। बांटी का मतलब है बांटना। कोई की मतलब यानी कोई। तो चलो दूसरे दोहे में रहीमदास जी क्या बता रहे हैं। रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरे से छुपा कर ही रखना चाहिए। देखो यहाँ पे रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, हमारे जो मन की पीड़ा यानी दर्द, हमारे मन में जो कुछ भी दर्द रहता है, जो तकलीफ रहती है, उसे हमें छुपा के रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि देखो बता रहे हैं, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वे लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जब भी हमारे अंदर कुछ दर्द रहता है, पीड़ा रहता है, हमें किसी व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति के सामने बताएंगे
दूसरे व्यक्ति के सामने बताएंगे तो वे हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो कहीं एक दो लोग रहते हैं कि हमारा साथ दे, मगर बहुत से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, अर्थात कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो, हमारे दर्द को, हमारे फीलिंग्स को हम किसी के सामने उसको बताएंगे, उसका विवरण करेंगे, क्या वे लोग हमारे दर्द को कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसके सामने हमारे दर्द को बोलकर हम छोटा क्यों होना, और वे लोग हमें मजाक भी उड़ाते हैं, उससे हमें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बेहतर है कि जो कुछ भी दर्द है, जो कुछ भी फीलिंग्स है, वो हमारे अंदर रखो और उसको कम करने की कोशिश में लगे रहो। तो बच्चों, ये है दूसरे दोहे में रहीमदास जी बता रहे हैं। तो अब तीसरा दोहा में क्या बता रहे हैं, देखिए। एक सादे सब सधे, सब सादे सब जाए, रही मन मुलही सिंचिबो फुले फले अगाए। देखो इसमें क्या बता रहे हैं। मुलही यानी जड़ में, सिंचिबो यानी सिंचाई करना, आगा यानी तृप्त। तो क्या बता रहे हैं, इसका व्याख्यान देखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक कार्य ही करना चाहिए। रहीम जी क्या कह रहे हैं, एक बार में केवल एक कार्य करना है, बहुत सारे कार्य नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक काम के पूरा होने से कई और काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक काम जो भी हम करते हैं उसको पूर्ण करना है। वो एक काम पूर्ण करने से बहुत सारे काम अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। हम लोग एक काम पूर्ण नहीं, सब एक साथ पूर्ण करने जाएंगे तो एक भी पूर्ण नहीं होता है। यदि एक ही साथ आप कहीं लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता। देखो, एक साथ सब लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, सब काम एक साथ करना चाहिए, हम लोग करेंगे तो कौन सा काम भी पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हमें एक कार्य के पीछे, एक लक्ष्य के पीछे भागेंगे तो आसपास रहने वाले सब लक्ष्य यानी सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। बता रहे हैं कि क्योंकि आप एक साथ बहुत कार्यों में अपना 100% नहीं दे सकते। देखो हम लोग क्या करते हैं, एक साथ बहुत काम करने से पूरा का पूरा ध्यान उसके ओर नहीं दे सकते। इसलिए रहीम कहते हैं कि यहाँ वैसे ही है जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देने जितनी पानी डाला जाता है। देखो यहाँ पे एक पेड़ में जब हम उसे पानी डालेंगे, उसे जड़ को, जब वो क्या करता है, फूल और फल दोनों देता है। हमें वहाँ पे एक कार्य कर रहे हैं, हम लोग फल और फूल चाहिए, दोनों चाहिए, तो हमें किसके पास चीज लगना है, उस झाड़ के जड़ के पीछे लगना है। उसको ठीक से खाना पानी देंगे तो हमें फूल भी मिल जाएगा, फल भी मिल जाता है। अर्थात जब पौधे में पर्याप्त पानी डाला जाएगा और फूल आएंगे। इसका मतलब बता रहे हैं कि हमें फूल के पीछे भागेंगे, फल के पीछे भागेंगे तो हमें ना फूल मिलने वाला है ना फल मिलने वाला है। तब हम झाड़ के पीछे भागेंगे, यानी झाड़ को ठीक से खाना पानी देंगे तो हमें छाया भी मिलेगा, फल मिलेगा, फूल मिलेगा, सब कार्य पूर्ण होंगे। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे एक सीख मिल रहा है। क्या सीख मिल रहा है? जो भी हमारे कार्यकलाप है, जो भी हमारी लक्ष्य है, तो हमें एक लक्ष्य के पीछे भागना चाहिए। एक कार्य पूर्ण होने के बाद दूसरा कार्य में हाथ डालना चाहिए। यह है रहीमदास जी तीसरे दोहे में बता रहे हैं। तो चलिए अब चौथा दोहा देखेंगे रहीमदास जी का। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़ता है सो आवत देश। देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं रहीमदास जी, चलो देखेंगे। आवध यानी रहने लायक ना होना, आवध यानी क्या है, रहने लायक ना होना। विपदा यानी विपत्ति। तो चलिए इसमें क्या बता रहे हैं चौथे दोहे में देखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनावस मिला तो, यानी वनावस मिला तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। रहीम यहाँ भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना व अंधेरा वन होने के कारण रहने लायक जगह नहीं थी। जब राम को वनवास भेजा गया 12 साल के लिए, तो वे एक चित्रकूट के जंगल में जाकर रहना पड़ा। वहाँ गए थे।
तो वहाँ का एक जंगल इतना घना जंगल था, वहाँ इतना अंधेरा था कि वहाँ पे रहना लायक नहीं था। बहुत सारे राक्षस, बहुत सारा अंधेरा वगैरह, बहुत अजीब व गजीब जंगल था। उस जंगल में रहने के लिए राम गए थे। परंतु रहीम कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है। देखो, ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है। तो इसका कहने का अभिप्राय यहाँ है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है। देखो, विपत्ति में जब विपत्ति आ जाती है इंसान को, मनुष्य को, तो वे क्या करता है, जितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो वह करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी उस चित्रकूट में ही क्या किया, उस जंगल में ही राम ने उस घना जंगल को, रहने लायक ना रहने वाला जंगल को इतना अच्छा बना दिया, इतना अच्छा बना दिया कि सब लोग वहाँ पे रहने चाहते थे, उतना अच्छा उस जंगल को बना देते हैं। यानी आपके अंदर कोई भी समस्या आती है, जब आप भारी विपत्ति में पड़ जाते हैं, तो आपके सामने कैसा भी समस्या रखो उसको आप लोग हल कर लेते हैं। यही चौथे दोहे में रहीमदास जी आप लोगों को बता रहे हैं। तो चलिए आप पांचवा दोहा देखेंगे। रहीमदास इस पांचवें दोहे में क्या बता रहे हैं। दीर्घ दोहा अरत के आकर तोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमिटी कूदी चढ़ी जाही। देखो, इसमें क्या बता रहे हैं। अरत यानी अर्थ है, आकर यानी अक्षर, शब्द को आकर कहते हैं। तोरे यानी थोड़े, कम यानी थोड़े और कम। इसमें देखो क्या बता रहे हैं रहीमदास जी ने। भले ही कम अक्षर या शब्द हैं, परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कह देने में समर्थ है। देखो यहाँ रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, उनके इस दोहे में शब्द बहुत कम है, यानी एक लाइन में, 2 लाइन में है, उसमें छोटे छोटे शब्द है, मगर इन शब्दों का अर्थ गहरा अर्थ है। इसमें बहुत कुछ कह देने वाले समर्थ छुपे हैं, बहुत कुछ अर्थ इसमें छुपा है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े शरीर को सिमटाकर कुंडली मार लेने के बाद छोटा लगने लगता है। और कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, एक बड़ा आदमी को लेकर हम लोग, इसके बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, ये बहुत अच्छा इंसान है वगैरह वगैरह, और छोटा इंसान को देखकर ये तो छोटा, ये क्या कर लेगा, ऐसा सोचना बहुत गलत बात है। यहाँ पे इसमें कहने का तात्पर्य क्या है, किसी भी व्यक्ति का आकार देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाज हम लोग नहीं लगाना चाहिए, उसके आकार को नहीं देखना चाहिए, उसके टैलेंट को देखना चाहिए। उसके टैलेंट को देखकर उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और ये बात यहाँ पे ध्यान रखो कि किसी भी व्यक्ति का आकार देखकर उनको अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। यानी अब हम लोग रहीमदास के 5 दोहे को देख चुके हैं। उन 5 दोहे देखो कितने छोटे छोटे हैं, मगर उसमें कितना गहरा असर है, उसमें कितना गहरा सोचने की बात है। गहरा एक क्या है, हमारे लिए समझ है, हमारे लिए एक सीख है। हम लोग किस तरह रहना, किस तरह जानना, किस तरह समस्याओं को हल करना, ये सब जानकारी हम लोगों को इन 5 दोहे में मिले हैं। तो बाकी 6 दोहे, अभी जो बाकी 6 दोहे हैं उसे अगली कक्षा में आपके सामने उसको विवरण दूंगा। तो तब तक के लिए बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।